नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कर्मचारी आज अपनी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं सरकार से। जायज बात है, सही बात है, क्योंकि पेंशन ही एक ऐसी चीज है जो किसी भी कर्मचारी के बुढ़ापे का सहारा होता है। वर्तमान समय में आज आप देख सकते हैं किस तरीके से बदलाव हो रहा है, लोग बदल रहे हैं, बच्चे बदल जाते हैं, लेकिन इस तरीके से आज समस्याएं आ रही हैं। पुरानी पेंशन जो कर्मचारियों को मिलती थी वो सरकार ने बंद कर दी है। उसको दोबारा लागू करने के लिए लगातार पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हो रहे हैं। कर्मचारी लामबंद हैं, लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी जो पुरानी पेंशन है उसको लागू किया जाए। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें, सरकार इस ओर तो ध्यान नहीं दे रही है। कभी पेंशन का कोई रूप, कभी कोई रूप, अलग अलग रूपों में पेंशन को लागू करने की बात कर रही है। और वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें, सरकार अपने नेताओं के, अपने मंत्रियों की जो पुरानी पेंशन थी उसको एक ही झटके में 20,000 रुपये बढ़ा देती है। ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है। जो मंत्री एक दिन का भी अगर वो मंत्री बना, एक दिन का भी अगर वो विधायक बना है, तो उसकी पेंशन जो है पहले जो थी उसमें 20,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है। तो इसी बात को लेके हमारे साथ आज जो एसोसिएशन है उसके मंडलीय अध्यक्ष है पुष्कर सिंह भैंसवाड़ा जी, तो उनसे पूछते हैं कि अभी तक सरकार ने कोई इस पर सकारात्मक कदम नहीं उठाया, आगे उनकी क्या रणनीति है। जी स्वागत है पहले आपका। धन्यवाद। तो आप ये बताइए कि लगातार आप मांग करते आए हैं जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पूरे राज्य स्तर पर, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आगे आपकी क्या रणनीति? इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा अपने उत्तराखंड सरकार से और केंद्र सरकार से कि हम लोग कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक जितने भी राजकीय इसमें कार्य कर रहे हैं, उन्हीं की बदौलत जो है ये सरकार और ये राज्य और एक हमारा भारत देश उन्नति की ओर जा रहा है। कहने की हमारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसके लिए हमारे सरकार और केंद्र सरकार द्वारा सोचना चाहिए कि एक 5 साल तक जो विधायक और सांसद रहते हैं उनकी तो पेंशन लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, और हम लोग जो 60 साल तक हम सेवा कर रहे हैं और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इस देश के लिए दे रहे हैं और इस समाज के लिए दे रहे हैं, और एक नए हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हम नागरिकों को तैयार करते हैं, तो उनकी जो है पुरानी पेंशन के लिए ये कहीं न कहीं पर ये सोचनीय विषय होगा कि वो पीछे हट रहे हैं। और लगातार अब जब हमने मांगे अपने प्रदर्शनों से, कार्यक्रमों से रखी, सरकार का जो विरोध किया कि आप लोग जो है पुरानी पेंशन जो है हमारी भी जो है बहाल करें, क्योंकि उसमें कोई वित्तीय भार पड़ता नहीं है। उसमें उनका कहना है कि इसमें वित्तीय भार पड़ेगा। आप ही बताइए कि वित्तीय भार जो हमारे जो विधायक हैं और आप हमारे सांसद हैं, अन्य जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जिनको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, क्या उससे वित्तीय भार नहीं पड़ रहा? क्या जो आजकल जो ये प्रथा बन गई है, माना कोई मंत्री आ रहे हैं, कोई आपके मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सांसद आ रहे हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से आप देख ही रहे होंगे कि कितनी व्यवस्थाएं होती है, उसमें भी करोड़ों रुपया खर्च होता है। क्या उसमें इनको वित्तीय भार नहीं दिख रहा होगा? और मेरा मानना है कि हम लोग जो है वास्तव में 10 to 5 और अन्य भी टाइम भी हम काम, छुट्टी के दिन भी काम करते हैं, तो हमारे लिए जो है न सोचते हुए हमें जो है एक पहले NPS दिया गया और फिर उसके बाद UPS, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो रिटायरमेंट के बाद कोई भी हमें ये लाभ जो पुरानी पेंशन से हमको मिलता है वो नहीं दिया जा रहा है। वो क्यों नहीं जो है सीधे OPS बहाल कर दिए? तो हमें ऐसा कुछ नहीं है, तो कहीं पर हमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो एक बुढ़ापे का सहारा है। और वर्तमान में जो इससे NPS और UPS से जो रिटायरमेंट हुए, NPS से तो हुए हैं, तो उसमें उनको 2,000-3,000 से ऊपर पेंशन नहीं मिल रही, तो उसकी आजीविका उसमें बुढ़ापे में नहीं चल सकती। मैं आपको रोकता हूँ, एक चीज ये बताइए, जिस तरीके से गवर्नमेंट पुरानी पेंशन के लिए तमाम बहाने बना रही, कभी NPS, कभी दूसरी PS, ये PS, वो भी, दुनिया भर का इतना ड्रामा, आखिर आपको क्या लगता है क्यों पुरानी एक ही झटके पुरानी पेंशन लागू क्यों नहीं कर देते? आखिर क्या कहीं ना कहीं इसमें हमारे नेता भी विफल है? इसमें तो मानना है कि वास्तव में नेता तो विफल ही है। किसी नेता ने, किसी सांसद, विधायक, मंत्री ने ये आवाज नहीं उठाई। उनके भी परिवार के, उनके भी रिश्तेदार जो है जो पुरानी पेंशन लाभ बंद है, तो वो भी होंगे, वो कभी नहीं उठा रहे। वो अपने लिए जरूर उठाएंगे। मेरा मानना है कि समाज में तब तक उन्नति किए वो नहीं जाएगा जो सर्वहित के लिए सोचे। वो ऐसा व्यक्ति हो कि वो सर्वहित के लिए, अपना हित बाद में लेकर सर्वहित सोचे। तो इसलिए वो मजबूरन जो है कहीं न कहीं सरकार भी हिली है, क्योंकि NPS के बाद UPS ने एक छलावा, क्योंकि उनने जैसे NPS उस समय एक आ गया कि इसमें इतना फायदा होगा, ये फायदा होगा, लोग
हम लोग जो है सरकारी जो कर्मचारी थे उससे जो है लालायित हुए और वो चुप रहे। अगर 2005 में ही हम ये कार्यक्रम लगा देते तो वास्तव में जो है पुरानी पेंशन बहाल होते, और पुरानी पेंशन बहाल के लिए हम लगातार प्रयत्न रहते हैं। और मैं सभी कर्मचारी अधिकारी से निवेदन करूंगा जो वर्तमान हमारे कार्यक्रम लगे हैं गैरसैंण में और दिल्ली जंतर मंतर में, उसमें हम लाखों और करोड़ों के हिसाब से वहां अपनी प्रतिभागी करेंगे और वो सरकार का जो है वास्तव में पुरानी पेंशन बहाल के लिए हम मजबूर करा देंगे। एक चीज़ और है, अगर लगातार पिछली बार भी जब चुनाव आए थे, चुनाव के समय में आपका ये पीक समय में था, लेकिन उस बार जब चुनाव के नज़दीक दिन आए तो क्या ऐसा रहा कि आपका पूरा संगठन जो है उसको मान गया उस बात को? नहीं तो आप एक बार ये समझ में आता था कि चुनाव के दौरान आप इसका प्रतिकार करेंगे तो कुछ बात बन सकती है। देखिए, मिठाई में भी कुछ मीठा होता है, कुछ मिठाइयाँ कड़वी भी होती है। जो कड़वी मिठाई होती है वो शरीर के लिए लाभदायक होता है। इसलिए उन लोगों ने जो है केवल गुड़ हमको खिलाया और हमने कुछ समय के लिए ये सोचते कि क्या पता वास्तव में जब यूपीएस दे रहे तो आपका ओपीएस भी ये बहाल कर देंगे। एक आश्वासन था, लेकिन उस आश्वासन से ये सरकार जो है मुकर गई, तो इसलिए हमने जो ये कार्यक्रम लगा रखा है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ पुरानी पेंशन को लेके एक नया छल किया गया, हम यही कह सकते हैं। तो आगे आपकी रणनीति क्या होगी? अगर इसके बावजूद भी आपके जो दो अधिवेशन हैं, जो 2 प्रोग्राम हैं, इनको लेकर भी अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे फिर आपका क्या? आगे हम लोगों ने हमने सोच लिया, सरकारी जितने भी हमारे कर्मचारी अधिकारी शिक्षक गण है, कि आगे अगर आपका ओपीएस बहाल नहीं किया जाता है तो हम एक साथ मिलकर, हम ही नहीं हमारा परिवार भी है, और मेरा मानना है कि एक सरकारी कर्मचारी के पीछे लगभग 1000 लोग खड़े हैं, उनके रिश्तेदार सब कुछ, तो हम उसमें बिल्कुल ऐसा कोशिश करेंगे जिस प्रकार हमने इस राज्य निर्माण के लिए अपने परिवार के लिए और अपने इष्ट मित्रों को भी हम रोड में लाए और ये जो राज्य बनाने का निर्माण हमने कार्य किया, उसी प्रकार हम जो है इस सत्ता को उखाड़ने का भी काम करेंगे। हम पूरा जी जान से लग जाएंगे, ये समझ जाएं। तो कहीं न कहीं अगर हम बात करें नेताओं की, तो जिनको हम कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा रोल होता है बोर्डिंग में भी, तो कर्मचारी दिन रात अपनी मेहनत करता है। तो हम जिन जनप्रतिनिधियों को चुन के यहाँ से विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में भेजते हैं, उनका भी कोई शोध ध्यान नहीं है, कोई आज तक रुक नहीं आया। तो क्या आपका ये प्रोग्राम का, आपके एक आंदोलन का हिस्सा रहेगा कि जो हमारे जनपद स्तर पर भी जो बड़े नेता हैं उनको भी इस बात से कुछ आगाह किया जाएगा? बिल्कुल करेंगे, आगाह करेंगे उनको। अगर ऐसी स्थिति आएगी तो हम तो हमारा एक कार्यक्रम एक लगाने की एक प्रस्तावित हो रहा है कि जो भी जिस जिले में, चाहे हमारे इस जिले में माना किसी का विधायक का घर है या सांसद का घर है या मेयर का घर है, तो उनका भी घेराव किया जाएगा। हम करेंगे जरूर, इसमें हम बिल्कुल हम इसमें शिथिलता नहीं बरतेंगे, क्योंकि पुरानी पेंशन हमारी जो है लागू होने तक हम लोग जो है चैन से बैठने वाले नहीं है, क्योंकि हमें जो कर्मचारियों और अधिकारी शिक्षकों को जो लाभ दिए गए थे उनको आज के दिन में वो छीनने का काम हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये थे हमारे साथ मंडलीय अध्यक्ष पुष्कर सिंह भैंसुड़ा जी, जो लगातार ये मांग शुरू से ही रखते आए हैं और अपने आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारी पुरानी पेंशन लागू नहीं होगी हम चैन से नहीं बैठेंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। आने वाला 2027 में चुनाव भी हैं, तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए उससे पहले ही कि जहां सरकार अपने विधायकों की, मंत्रियों की पेंशन को सीधे 20,000 रुपये एक साथ बढ़ा देती है, और वहीं कर्मचारी जो अपना 60 साल पूरी जिंदगी सरकार और राज्य और देश और युवाओं के निर्माण में लगाता है, उनकी पुरानी पेंशन को लेकर ये तमाम बहाने क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो देखते रहिए उत्तराखंड आज तक। अगले फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।